इग्नू BHIC 131 की दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 20 नंबर कन्फर्म है। पहली टिप्पणी है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, जो उस समय की नगर योजना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हड़प्पा नगरों की योजना इस प्रकार बनाई गई थी कि प्रत्येक घर से निकलने वाला गंदा पानी आसानी से बाहर निकल सके और पूरे नगर में स्वच्छता बनी रहे। प्रत्येक घर में स्नानागार तथा रसोई से निकलने वाले पानी को बाहर निकालने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई गई थी, जो मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। ये नालियां पक्की ईंटों से निर्मित होती थी और अधिकतर स्थानों पर ढकी रहती थी, जिससे गंदगी बाहर न फैले और दुर्गंध भी कम हो। मुख्य सड़कों के किनारे चौड़ी नालियां बनाई गई थी, जिनमें सभी घरों की नालियां मिलती थीं। इन नालियों की सफाई के लिए निरीक्षण छिद्र भी बनाए गए थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन नियमित सफाई की व्यवस्था करता था। यह जल निकासी प्रणाली न केवल नगर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक थी, बल्कि जल भराव को रोकने और बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था उसकी उन्नत तकनीक, सुनियोजित नगर प्रशासन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट जो टिप्पणी है वो है PGW संस्कृति। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। PGW संस्कृति प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक संस्कृति है, जिसका विकास मुख्यतः गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ और उसे लोहा युग से संबंधित माना जाता है। इस संस्कृति की प्रमुख पहचान इसके धूसर रंग के मृत बांध हैं, जिन पर काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, जो उस समय की कलात्मकता और तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं। इस काल में लोहे के औजारों का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, जिससे कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप लोग स्थायी रूप से बसने लगे और छोटे छोटे गांवों तथा नगरों का विकास होने लगा। ये मृत भांड केवल दैनिक उपयोग तक सीमित नहीं थे, बल्कि सामाजिक धार्मिक कार्यों में भी प्रयुक्त होते थे। कुछ इतिहासकार इस संस्कृति को महाभारत काल से भी जोड़ते हैं, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यह संस्कृति उस समय के सामाजिक संगठन, जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियों के क्रमिक विकास को भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जो आगे चलकर शहरीकरण की प्रक्रिया के लिए आधार बनी। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार PGW संस्कृति भारतीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है और यह दर्शाती है कि समाज तकनीकी, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से निरंतर प्रगति कर रहा था। तो दोस्तों, आज हमने जो टिप्पणियां की हैं, दो महत्वपूर्ण की हैं बहुत ही। इससे पहले हम दो और महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर चुके हैं, उसकी वीडियो आप देख सकते हो, वो मैंने प्ले लिस्ट में डाली हुई है और कंप्लीट कोर्स में भी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फ्री PDF के लिए आपको PDF लिख देना है कमेंट के अंदर, इसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।